मैं इंटरनेट का उपयोग जिम्मेदारी और सावधानी पूर्वक करूंगी। फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करूंगी। मैं किसी भी संदिग्ध लिंक संदेश या कॉल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी बैंक विवरण सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाऊंगी। मैं अपने मोबाइल कंप्यूटर और ऑनलाइन अकाउंट के पासवर्ड को सुरक्षित रखूंगी और किसी से साझा नहीं करूंगी। मैं सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक या अफवाह फैलाने वाली जानकारी साझा नहीं करूंगी। मैं अपने परिवार मित्रों और समाज को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करूंगी। मैं देश आगे बढ़ाने का संकल्प लेती हूँ। साइबर अपराधों पर लगाम लगाने और नागरिकों को डिजिटल खतरों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आज सेंट पैट्रिक स्कूल मनेंद्रगढ़ में जिला स्तरीय साइबर संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 400 लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और डिजिटल सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमान दीपक कुमार झा भापू से पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज सरगुजा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती रत्ना सिंह भापू से पुलिस अधीक्षक जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ने की। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, बैंक अधिकारी, व्यापारीगण, छात्र छात्राएं और आम नागरिक भी इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री दीपक कुमार झा ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि साइबर अपराध आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौती है। इससे बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है सावधानी और जागरूकता। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी अज्ञात कॉल, लिंक या संदेश पर भरोसा न करें और अपनी बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। सभी हमारे पुलिस के अधिकारीगण, चैम्बर के अध्यक्ष जैन साहब, सभी उनके सदस्य, प्रेस मीडिया के बंधु एवं सभी उपस्थित गणमान्य नागरिकगण, अभी आप लोगों ने बहुत लोगों को सुना कि कैसे जो साइबर फ्रॉड जिसकी हम बात करते हैं, जो अखबारों में पढ़ते हैं, ये कहीं दूर दराज की बात नहीं है, बल्कि हमारे और आपके बीच की बात है। इसीलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया संवाद, ताकि आपसे सुने कि क्या आपके साथ आप बीती हुई। वैसे यहाँ जितने भी लोग आए सबने एक तरह से पॉजिटिव बताया किस प्रकार से पुलिस को उन्होंने अप्रोच किया और पुलिस ने उनकी मदद की और उनके पैसे वापस आ गए या पुलिस ने प्रयास किया। लेकिन थानों में जैसे कुछ लोग बता रहे थे ना, अभी लोग डरते ही है थाने जाने से और रिपोर्ट नहीं करते हैं। ये तो वो थे जो रिपोर्ट किए थे। कितने सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है जो कि थाने में रिपोर्ट करने नहीं जाते, रिपोर्ट करने जाते भी हैं तो भी कई बार अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, थाने में उनकी रिपोर्ट लिखी नहीं जाती और रिपोर्ट मान लीजिए लिखी भी गई तब तक इतना ज़्यादा समय हो गया होता है कि उनका जो पैसा है वो खाते में रहता ही नहीं है, तो होल्ड कैसे होगा, तो उनको पैसा मिलने की संभावना भी नहीं रहती है। पैसा रहता भी है कई बार तो वो दूर दराज में कई आरोपी रहते हैं। मतलब हम दूर दराज से मतलब ये नहीं है कि झारखंड में या राजस्थान में है, तो दूर दराज मतलब देश के बाहर में रहते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती रत्ना सिंह ने अपने उद्बोधन में नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा के नियमों को जानने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जागरूक नागरिक ही साइबर अपराध के विरुद्ध सबसे सशक्त रक्षा कवच है। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमारी तेजी से डिजिटल होती दुनिया में इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। हमारे लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अब साइबर स्पेस का कंपोनेंट उपस्थित ना हो, ऐसा संभव नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने साथ सुविधा तो लाता ही है और साथ ही अंतर्निहित जोखिम और खतरे भी लाता है। मैं आपको दो केस स्टडी बताऊंगा, लेकिन हम पहले समझे कि साइबर फ्रॉड हो क्यों रहा है, कारण क्या है, मेन कारण क्या है। पहला कारण है लालच, दूसरा कारण है डर।
दोनों के उदाहरण देता हूँ आपको। लालच का एक केस यही का है। एक ईमेल आता है कि आपको 1 करोड़ रुपए का लॉटरी लगा है। आप अपना ईमेल आईडी और ये वो मैसेज आता है पहले उसको बोलते हैं कि आप ईमेल भेज दीजिए। आप ईमेल भेजें, उसमें वो फिर आपको चार्ट भेजना है कि आप ये प्रोसेसिंग फीस देंगे तो आपको ये 1 करोड़ रुपये मिलेगा। और वो तो धीरे धीरे उसके ट्रैप में फंसता है। पहले वो ईमेल भेजता है, फिर उसको 30,000 25,000 रुपये पहले बोलता है कि फिर प्रोसेसिंग फीस लग रहा है तो आपको दिया जाएगा। 25,000 करते करते 6.5 लाख रुपया लेता। किस लालच में ले रहा था? 1 करोड़ रुपये लेने में। यहाँ उपस्थित समस्त गणमान्य नागरिक, आज साइबर सुरक्षा संवाद कार्यक्रम के मंच पे हम आप लोगों के समक्ष कुछ केस स्टडीज रखना चाहेंगे, जिसमें से एक केस स्टडी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। ये इस जिले के एक थाने का मामला है, जिसमें एक महिला जो कि फेसबुक चलाती थी, उसकी फेसबुक के माध्यम से एक अनजान व्यक्ति से दोस्ती होती है। दोस्ती के दौरान दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और बात शादी तक आती है। सामने वाला व्यक्ति, जिसे यह महिला नहीं जानती है, वह उसे शादी का प्रस्ताव रखता है। महिला भी कुछ सोचने के बाद उसे रजामंदी दे देती है और वो जो व्यक्ति था, अनजान व्यक्ति, कुछ दिनों बाद उसके घर आता है। घर आने के बाद वो अपने आप को अकेला बताता है कि उसके कोई भी नहीं है, वो अकेला रहता है और महिला स्वयं भी अकेली थी और उसका एक छोटा बच्चा भी था। जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में कई इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए गए। पीड़ितों के अनुभव, साइबर अपराध के शिकार लोगों ने स्वयं अपने अनुभव साझा किए, जिससे जनता को वास्तविक खतरों से अवगत होने का मौका मिला। विशेषज्ञों की राय, बैंक अधिकारियों ने सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के तरीके बताए, जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने व्यापारिक लेनदेन में सतर्कता बरतने की अपील की। मीडिया प्रदर्शन, साइबर अपराध पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद विशेषज्ञों के साथ संवाद भी हुआ। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों को साइबर सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। सभी ने स्वयं, अपने परिवार और समाज को साइबर अपराध से सुरक्षित रखने हेतु सदैव सतर्क रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया। प्रिंट, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय सहयोग किया। स्वीकार नहीं करूंगी मैं किसी भी संदिग्ध लिंक, संदेश या कॉल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाऊंगी। ये हमने यहाँ पे आज मनेंद्रगढ़ जिले में साइबर सुरक्षा संवाद के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया है, जिसमें कि उद्देश्य यही है कि जो आम लोग जिनके साथ धड़ी हुई है और वो अपनी बात को आकर के मंच पर आए, अपनी बात को बताएं, ताकि लोग उनसे समझें उस चीज़ को और उस ट्रैप में ना फंसे, उस फ्रॉड में ना फंसे। और साथ ही हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो बैंक के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी आकर के जो नवीन तरीके के नवीन तरह के फ्रॉड होते हैं उसके बारे में बताया। और जैसा हम देख रहे हैं लगातार साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की जो है पैसे का काफ़ी नुकसान होता है, अन्य तरह के फ्रॉड होते हैं। तो अवेयरनेस ही एक उपाय है जिसको लेकर के हम लोगों ने अभियान की शुरुआत किया है। और जैसा कि सुझाव आया भी है कि इसको लगातार करने की आवश्यकता है, तो प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के अभियान लगातार हर एक जिले में लगातार हो, अलग अलग जगह हो, अलग अलग समुदाय के बीच में हो, ताकि लोग अवेयर हो पाए और साइबर फ्रॉड से बच पाए। यातायात की समस्या जो है उसको लेकर के हम लोगों ने एक अभियान भी चलाया है आज से 1 तारीख से, जिसमें कि जागरूकता के लिए हम लोग पूरे रेंज में, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर हो रहा है, और हर एक जिले में हम लोग इसको अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि लोग हेलमेट के प्रति, 4 व्हीलर सीट बेल्ट के प्रति और अन्य जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनके प्रति लोग जागरूक हों। और उसके बाद से इससे बहुत ज़्यादा कड़ाई से इसको पालन करने के लिए इसको निर्देशित किया गया है। और जहाँ तक आपने यातायात थाने की बात की, वो यातायात थाने चूँकि हर जगह स्वीकृत नहीं है और बल भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वर्तमान में पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती हो रही है। उम्मीद करते हैं एक बार भर्ती पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद से बल पर्याप्त होगा, तो यातायात की जो बल की कमी की बात होती है वो कुछ हद तक उसमें सॉल्व हो पाएगा।